श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा और जो भी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को कभी मत जाने देना। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। वो सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है अगर उत्साह का साथ न छोड़ा जाए। वह पुरुष धन्य है जो काम करने में कभी पीछे नहीं हटता। भाग्य लक्ष्मी उसके घर की राह पूछती हुई चली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को दंड देना सहज है किंतु उन्हें क्षमा करना और उनकी भूल सुधारना अत्यधिक कठिन कार्य है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को दास नहीं बनाता, केवल धन का लालच ही मनुष्य को दास बनाता है। सत्संगति है स्वर्गवासः, अर्थात सत्संगति स्वर्ग में रहने के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास है। मानव जिस लक्ष्य में मन लगा देता है उसे वो श्रम से हासिल कर सकता है। धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है पर पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि से विचार कर किए गए कर्म ही सफल होते हैं। लक्ष्मी शुभ कार्य से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है, अत्यंत निपुणता से जड़ें जमाती है और संयम से स्थिर हो जाती है। संन्यास हृदय की एक दशा का नाम है, किसी ऊपरी नियम या वेशभूषा का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम प्रयास के लिए उत्तरदायी है, न कि परिणाम के लिए। गुण छोटे लोगों में द्वेष और महान व्यक्तियों में स्पर्धा पैदा करता है। यदि तुम अपने आप को योग्य बना लो तो सहायता स्वयमेव तुम्हें आ मिलेगी। महान व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। नैतिक बल के द्वारा ही मनुष्य दूसरों पर अधिकार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य धन अथवा कुल से नहीं बल्कि स्वभाव और अपने आचरण से महान बनता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। जीवन में सदैव सुखी मिले ये तो बहुत ही दुर्लभ बात है। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। अक्सर जिंदगी के सवाल जिंदगी के जवाबों से कहीं ज्यादा कठिन होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी अपने आप को ढूंढने का नाम नहीं है बल्कि जिंदगी अपने आप को बनाने का नाम है, जीने का नाम है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक छुपा हुआ दर्द जरूर होता है। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों के आने से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना कुछ किए जिंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है जिंदगी को गलतियां करते गुजार देना। जो फूल सूखे वीरान भीड़ों में मुसीबतों के साथ खिलते हैं वो बहुत ही विरल और खूबसूरत होते हैं। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, ये आपके किए हुए कर्मों का फल है। खुशी महज मन की एक आंतरिक भावना है जिसे बुरे समय में भी पैदा किया जा सकता है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब आप अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को केवल तभी जाना जा सकता है जब हृदय सच्चा होता है। रिश्ते बेहद कच्चे धागे की तरह होते हैं, झट से टूट जाते हैं और अगर फिर से जोड़ा जाए तो गांठ पड़ जाती है। मनुष्य किसी चीज के पीछे जितना भागता है वो मनुष्य से उतना दूर भागती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। ऐसा कार्य करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाओ। अगर किसी कार्य में हार ही माननी थी तो फिर इतनी देर उसमें समय क्यों खराब किया। जिंदगी को जीने के कई सुंदर कारण होते हैं। विद्या नम्रता से, प्रश्न पर प्रश्न, खोज पर खोज और दूसरों की सेवा करते रहने से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों को जानता है वो विद्वान है और जो स्वयं को जानता है वो ज्ञानी। सब दानों में ज्ञान का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। ज्ञान तीन तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला मनन से जो कि सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा अनुसरण से जो कि सबसे आसान है और तीसरा अनुभव से जो कि कड़वा है। बिना अनुभव के कोरा शाब्दिक ज्ञान अंधा है। अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है लेकिन ऊपर से नज़ारा भी अलग होता है। जय श्री कृष्णा।